तो क्रिप्टो करेंसी जो है ये इस दौर की मॉडर्न करेंसी है। और इसके अंदर अगर आज हमारे उलमाए किराम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे और इसके साथ खड़े नहीं होंगे, मैंने इस पर बहुत सारी रिसर्च की है। ठीक है। 2008 में या 9 में जब बिटकॉइन आता है तो कौन सोच सकता था कि यार क्रिप्टो करेंसी भी होगी। हाँ, फिर वही क्रिप्टो करेंसी आज बिटकॉइन दुनिया का सबसे कीमती जो है वो करेंसी है, बन चुका है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है इस वक्त? कंट्रीज भी जो है वो मोनोपोली का शिकार है ना, उनके अपने सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो खतरे में हैं जी। वो जो है इसको अडॉप्ट करने के लिए जो है वो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पाकिस्तान के अंदर भी स्टेट बैंक जो है वो उसकी अपनी चुदराहट खत्म होती है। हाँ। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होता है, वगरना बेसिकली वो एक करेंसी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आप क्या इजी पैसा, जैज कैश या दीगर एप्स के जरिए करेंसी ट्रांसफर नहीं करते? कर रहे हैं, बिल्कुल होती है। आप इसी तरह इससे पहले जो है वो प्लास्टिक मनी के तौर पे डेबिट कार्ड, वीजा कार्ड, दीगर कार्ड जो है वो आप यूज कर रहे थे। और अभी ये रेवोल्यूशन है और इससे आगे भी पता नहीं क्या कुछ आएगा। आपको तो ये करना पड़ेगा। और इसमें मैं समझता हूं कि कोई हराम की चीज शामिल नहीं है, यहां तक कि अगर इसमें कोई जुआ या सूद का एलिमेंट शामिल ना किया जाए तो वो तो रुपए में भी हो सकता है, वो दिरहम और दिनार में भी हो सकता है, वो डॉलर में भी हो सकता है। जुआ, सूद, वो जो हराम चीजें वो हराम ही रहेंगी, चाहे सोने में लगा ली जाए, चाहे वो चांदी में लगा ली जाए, चाहे वो पेपर करेंसी में हो या वर्चुअल करेंसी के अंदर कर दी जाए। अल्लामा साहब, आपने फरमाया कि आपने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की हुई है। इसके ऊपर अगर आपका, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि आप अपना यहाँ पे आंसर करें, अगर आप समझते हैं कि इस पर आपकी रिसर्च है, क्योंकि जाहिर है आपके मुंह से निकली हुई बात जो है लोग फिर उसको फॉलो करके आगे करना शुरू करते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्यूचर, एक होता है स्पॉट। ठीक। स्पॉट का मतलब सिंपल ही होगा कि अगर आपके पास 1000 है तो 1000 ही है जी, उसको आप जैसे मर्जी लगाएं, चाहे उसमें आप लॉस करें, प्रॉफिट करें, वो आपकी अपने दिमाग की बात। दूसरा आ जाता है फ्यूचर। स्पॉट की हद तक किसी को कोई नहीं है इस पे, बल्कि बहुत सारे फतावा मौजूद भी हैं। फ्यूचर के ऊपर थोड़ा सा अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं इसके रिलक्टेंट है। इवन आलम दीन भी बहुत सारे अभी इस पर बात नहीं करना चाह रहे। फ्यूचर अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ, ये कि लेट्स से आपके अकाउंट में पड़ा है $100 पड़ा है, तो जिस एक्सचेंज पे आप वो ट्रेड करना चाह रहे हैं वो एक्सचेंज बोलती है कि मैं आपको लेवरेज देता हूँ, आप उसका 100 का 1000 ले लें, 2000 ले लें, 500 ले लें और आप उसके साथ काम करें। 100 लगाया आपने, आपको 1000 की ट्रेड करने का मौका मिल गया। 1000 आपने लगाया, वो आपका लॉस हो गया, तो आपका 100 भी गया, 900 एक्सचेंज का भी गया। आपने 1000 लगाया, 1000 के साथ 1000 बन गया, तो आपको 100 के साथ 200 मिल गया, बाकी जो 1800 है वो एक्सचेंज को चला गया। तो इस पे क्या फरमाएंगे? अच्छा, इसको मैंने स्टडी किया है, मैं इसे जायज़ नहीं समझता। इसमें गैम्बलिंग है, जुआ है। ठीक है, ठीक है, ये हलाल वाजे है, हराम वाजे है। जो फ्यूचर है इसमें नहीं ट्रेड करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। इस पे थोड़ी ज़रा तफसील अगर बता दीजिए प्लीज़। इसमें यही है ना कि आप इस्लाम का अगर उसूल देखिए, इस्लाम कहता है ला ज़रर वला ज़िरर फिल इस्लाम, ना तो खुद नुकसान लेना है ना किसी को नुकसान देना है। और तिजारत के उसूल जो हैं वो बड़े ही वाजे हैं। वहाँ पर इसमें जो है वो मैंने जितना इसको स्टडी किया है, मेरे सामने मेजॉरिटी यही आया कि इसमें लोगों के लॉस होते हैं, चंद लोगों का फ़ायदा होता है। अच्छा, इसमें सर अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम है ना, आगे जाके मैं आपसे ड्रॉप शिपिंग पे भी बात करता हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल कतन ये नहीं चाह रहा कि आप इसको डिक्लेयर करके जाए कि ये हलाल है। देखिए, होता ही है, जिस तरह हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि आप जितने ज़ाहिर है आपने क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज लिया, बट आपने करके नहीं देखा होगा। कुछ किया है लेकिन कुछ नहीं, ये अब जो है नहीं किया, लेकिन बहुत सारा किया भी है। ठीक है। अब जिस तरह आपको जो नॉलेज मिलेगा, लेट्स से मैं आपको कहता हूँ अल्लामा साहब ऐसे नहीं ऐसे होगा, आपको 2-4 लोग और बोलते हैं, आपने तो उस नॉलेज की बेस के ऊपर ये करना है ना। इसके अंदर हो क्या रहा है, जो आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है और बहुत सारों को नहीं होता, या चंद कुछ लोगों को फायदा होता है। सर देखिए, इस डोमेन का जो सबसे बड़ा कबाहत है, ये प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि ये हाईली टेक्निकल डोमेन है। एग्जैक्टली। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में तो एक कॉमन कल्चर है कि हम भेड़ चाल हैं। ठीक है, मैंने अल्लामा साहब से सुना और मैंने बगैर अपनी रिसर्च किए लगा दिए पैसे। तो उसकी वजह से मोस्टली लोगों का नुकसान होता है, क्योंकि इसके अंदर एक माइक्रो सेकंड जो है वो काउंट करता है। सेकंड भी नहीं, माइक्रो सेकंड भी इसके अंदर काउंट करता है। अब हम क्या है, हमने किसी ने बताया कि यहाँ लगा दो, हमने लगा दिया, बजाय देखे भाई उसकी अपनी कैपेसिटी में उसका अपना एनालिसिस था जिसकी बेस पे उसने लगाया है। हमने क्योंकि उसके पीछे रिसर्च नहीं की, हमने कहीं से सिग्नल आया, वो डाले पैसे, विद इन 30 सेकेंड आपके पैसे ज़ीरो हो गए। तो इसमें बजाय इसके कि हम उसका टेक्निकल नॉलेज सीखें, अब जिस तरह इस वक्त सबसे जो ज़्यादा इसके अंदर पाकिस्तान में काम कर रहा है वो कारफ़ा का है। उसके पास वो कहता है मेरे पास फतावात भी मौजूद है, मैंने उसको पूरी एक्सप्लेनेशन देता है इसकी। अब मेरे पास मज़ीद डिटेल तो नहीं है इसकी, लेकिन उसके मुताबिक जो वो कहता है कि मैंने पूरी रिसर्च की है, सारा कुछ किया है। अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस सॉलिड है, पीछे आपने पूरी रिसर्च की हुई है, तो फिर इसमें कोई नुकसान नहीं होता। आपको होता भी है तो आपको पता होगा मेरा नुकसान क्यों हुआ है।
अच्छा, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि इसमें जो हिडन्स हैं, जो आम बंदा उस तक नहीं पहुंच पाता, मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, पर्सनली तौर पर मिला हूँ, जिनका फ्यूचर के अंदर जो है वो लॉस ही हुआ है। नमक में आटे के बराबर होंगे कि जिन्होंने गेन भी किया है, अर्न भी किया है, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी जो है उनके अंदर इसका लॉस होता है, और इतना बड़ा होता है कि असल रकम से भी उनका हाथ जो है वो धो बैठते हैं। अगर इसकी थ्योरी को अगर समझा जाता है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसकी थ्योरी को समझा जाए, तो फिर जो इसको लॉन्च करने वाले हैं उनको देखना चाहिए कि इसके अंदर इस कदर जो है वो रिफ्लेक्शन क्यों है, क्यों इस कदर इसका जो है वो सेकंड्स के अंदर उतार चढ़ाव है। उसके अंदर कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि लॉस का भी एक लिमिट होती है ना, आप उस लिमिट को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, ये पता क्यों है, जो स्पॉट है ना उसके अंदर भी नुकसान उसी तरह से ही होता है कि अगर आप इसको बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी तजर्बे के डायरेक्ट आपने कोई कॉइन परचेज कर लिया, आपने उसकी स्टडी नहीं की, तो इवेंचुअली आपको नुकसान होगा उसमें। जिस तरह अभी आजकल जो है पिछले 24 घंटे में मार्केट नीचे आई है, तो जिन लोगों का $1000 था वो इस वक्त उनका 600 हुआ है। बट जिन लोगों ने स्टडी करके उसको 1000 लगाया था वो वेट कर लेंगे, वो नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन जो फसली बटेरे आए थे वो सर खुजाएंगे, दाढ़ी खुजाएंगे और कहेंगे नुकसान हो गया। सर बात ये है कि इसको, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें ये करना चाहिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं, क्रिप्टो हो गई, आपकी फॉरेक्स हो गई, आपकी शेयर्स की मार्केट होगी, सर ये सारी जो है ना हाईली टेक्निकल डोमेन्स है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिखाया नहीं जा रहा, सीखा नहीं जा रहा। डायरेक्ट सिर्फ इन्वेस्टर, हर बंदा चाहता है ठंडे कमरे में बैठ के एसी वाले इन्वेस्टमेंट करे और उसको बोरियां भर के पैसे आए। अच्छा, मैं ये समझता हूँ जितना आज तक हो सकता है, कल को इसकी रिसर्च तब्दील हो जाए, इसके अंदर कुछ और जो चेंजिंग आ जाए, तो उस वक्त फतवा जो है वो किसी और तरीके पर हो सकता है जी। ये कोई फाइनल नहीं हो सकता, लेकिन अभी तक मेरी जो समझ है मैं इसको जायज़ नहीं समझता। ठीक है,